और निश्चित रूप से सरकार के सामने केवल मैं शुरू से सोशल मीडिया पर लिख रहा हूं कि सिर्फ दाल मंडी के चौड़ीकरण से बात नहीं बननी है, जब तक कि आप कैंट तक के पूरे रास्ते का चौड़ीकरण नहीं करें। कोई जिम्मेदारी नहीं। बहुत से लोग हैं कॉरिडोर में, दुकानदारों को भी मुआवजा मिला है, उन्होंने क्लेम किया है, मकान मालिक को भी मिला, दुकानदार को भी मिला है। अब मकान मालिक मुआवजा ले करके अपने अधीन रहने वाले दुकानदारों को न दे, उनके रुपए की बेईमानी कर जाए, तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। पूर्वांचल का सबसे बड़ा मंडी दाल मंडी इस वक्त पूरे भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि अब ये चौड़ा होना है कि सड़क जो है वो चौड़ी होनी है। लेकिन इन सब के बीच में अब जब हम दाल मंडी पहुंचे तो हमने देखा वहाँ के जो छोटे तबके के जो दुकानदार थे काफी परेशान नजर आए। इन सबको ले करके सरकार से भी वो अपनी गुहार लगाते हुए नजर आए हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको ले करके आज हम वकीलों का पक्ष जानने आए हैं कि दाल मंडी का चौड़ीकरण क्या जायज है और कितना जायज है, और चौड़ा होना है तो क्यों होना है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं था कि दाल मंडी चौड़ा ना करके कोई और रास्ता निकाला जा सकता है, जो भी परियोजना लेकर के आया जा रहा है। तो आइए मिलते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम विवेक शंकर तिवारी, पूर्व अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। दाल मंडी चौड़ा होने जा रहा है, बजट भी आ गया है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले मोदी जी आए थे, उन्होंने इसके लिए बजट भी दे दिया। क्या कहेंगे आप एडवोकेट होने के नाते? नहीं, शहर का विकास होना चाहिए। दाल मंडी में जिस प्रकार की अराजकता लोग मचा रखे थे, उसमें बहुत से अवैध कब्जे वाले भी लोग हैं, अवैध निर्माण भी है, और जो दाल मंडी की पहले की गली थी वो पैदल चलने लायक स्थिति नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि मोदी सरकार में काशी का जिस प्रकार से सुनियोजित विकास हो रहा है और चारों तरफ विकास हो रहा है, कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ, तमाम नई सड़कों की संभावनाओं को तलाशा गया और सड़कों का इजाद किया गया। उसकी जद में कई दुकानें आए, कई मकानें आए, तब तो विरोध के स्वर नहीं उठे थे। क्यों दाल मंडी के लोग विरोध के स्वर उठा रहे हैं? लोहता में भी सड़क का निर्माण किया गया, वहाँ भी मकानों को गिराया गया, वहाँ भी मुआवजा दिया गया लैंड एक्विजिशन एक्ट में। और प्रॉपर्टी राइट का कोई आपका फंडामेंटल राइट किसी का नहीं है। अगर हमारे घर को गिराने की जरूरत पड़ी जनहित के मामले में, तो सरकार का ये विशेषाधिकार है कि हमको मुआवजा देगी, शहर को 2 गुना देगी, जो कानून है गाँव के लोगों को 4 गुना देगी। मुआवजा देने के बाद उस संपत्ति को ले लेगी। देखिए विवेक जी देखिए, काशी को जो है धर्म संस्कृति की राजधानी कहते हैं काशी पहुंचे तो सुकून मिलता है। आपको कहीं नहीं लगता है ऐसा कि कहीं ना कहीं कुछ चीजें से छेड़छाड़ चल रही है विकास के नाम पे? नहीं, कोई छेड़छाड़ नहीं है। ये छेड़छाड़ का सवाल आपने कॉरिडोर बना तो क्यों नहीं उठाया? उठा था, ये मुद्दा भी उठा ये छेड़छाड़ का सवाल जब मड़ुआडी और फुलवरिया का जो सड़क नया बनाया गया, चौड़ीकरण किया गया, तब क्यों नहीं सवाल मीडिया ने उठाया? लोहता की सड़क को चौड़ी किया गया, करण किया गया, तो क्यों नहीं उठाया? अखिलेश की सरकार में लंका और सामने घाट रोड चौड़ा किया गया, तमाम दवा की दुकानों को जमींदोज करके सड़क चौड़ा किया गया, तब क्यों नहीं ये सवाल उठा? क्यों दाल मंडी, अगर दाल मंडी का विकास हो रहा है तो उस विकास में आप लोगों को तो खुले दिल से सामने आना चाहिए। कहीं ना कहीं आप नहीं जान रहे हैं कि इसमें हजारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। बेरोजगार उस समय भी ये बात उठी, जहाँ भी विकास होंगे तो कुछ विनाश भी होंगे। जब आप किसी चीज का सृजन करने जाएंगे, नई व्यवस्था को बनाने जाएंगे, तो कुछ न कुछ क्षति भी होनी है। उस क्षति की पूर्ति के लिए मुआवजे का प्रावधान किया गया। आप कह रहे हैं कि विकास हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? इंसानों के लिए ही हो रहा है। इंसान काशी का विकास हो रहा है, काशी के लिए विकास हो रहा है। कॉरिडोर के बन जाने के बाद से काशी में जिस प्रकार से बाहरी जो तीर्थायन के लिए लोग आते हैं, पर्यटक आते हैं, काशी भ्रमण के लिए आते हैं, काशी को देखने के लिए आते हैं, काशी के विकास को देखने के लिए आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी संख्या अब करोड़ों में जा रही है। साल भर में करोड़ों लोग दर्शन करने आते हैं। आप जरा रथ यात्रा से लेकर के गोदौलिया और कॉरिडोर तक का जो रास्ता है, वहाँ पैदल चलने लायक स्थिति है? पैदल चलने लायक स्थिति नहीं है। टोटो भी नहीं जा पाता। जब पैदल नहीं जा पाता तो कोई वाहन नहीं जा पाते हैं। यातायात के कितने प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, किलोमीटर तक लोगों को पैदल जाना पड़ता है। तमाम वहाँ के जो निवासी, स्थानीय निवासी, उनको पैदल जाना पड़ता है। तो उसका एक विकल्प तलाशा गया कि एक नए रास्ते का इजाद कर दिया जाए जो कॉरिडोर के नजदीक हो। दाल मंडी का ही रास्ता क्यों? ये लॉजिक सही नहीं है कि दाल मंडी का ही रास्ता क्यों। ये मेरा लॉजिक नहीं है। हाँ। ये वहाँ की आम पब्लिक पूछ रही नहीं तो है। ये आम पब्लिक तो पूछेगी ही पूछेगी। हाँ। वो एक धर्म विशेष के लोग हैं, तो ये कार्ड खेल रहे हैं, अपने को पीड़ित दर्शा रहे हैं।
जबकि शासन की ऐसी कोई मंशा नहीं है। उसके लिए प्रॉपर फंड और प्रॉपर बजट मोदी जी ने अभी उनका कार्यक्रम था तो सैकड़ों करोड़ों रुपए की घोषणा कर दी है। उसके लिए बजट अलॉट किया गया। ऐसा नहीं कि उनके मकानों को गिरा दिया जाएगा, सड़क चौड़ा कर दिया जाएगा तो उनको 1 रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा। वो मुआवजे की ही धनराशि है जो मोदी जी ने घोषणा की है। तो आपके साथ कोई बेईमानी नहीं हो रही है, आपके साथ कोई पक्षपात नहीं किया जा रहा है या किसी प्रकार का विभेद नहीं किया जा रहा है। तो विकास के मार्ग में आप बाधा खड़ी कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि काशी का विकास हो। अभी तो दाल मंडी का चौड़ीकरण हो रहा है। मैं तो केवल दाल मंडी के चौड़ीकरण के समर्थन में नहीं हूँ। मैं तो ये भी चाहता हूँ कि नई सड़क का भी चौड़ीकरण किया जाए, लौरा भीर का भी चौड़ीकरण किया जाए, मलदहिया का भी, कैंट स्टेशन से दाल मंडी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर तक के जो भी रास्ते हैं उन सबका चौड़ीकरण होना चाहिए। क्या वहाँ पर हिंदू दुकानदार नहीं है? क्या अगर वो चौड़ीकरण कल को होता है, दिक्कतें आती हैं, उसका चौड़ीकरण किया जाएगा तो क्या वो प्रभावित नहीं होंगे? तब तो कोई बात नहीं है। मतलब तो एक दाल मंडी की एरिया का अगर ये फर्स्ट फेज का काम है और निश्चित रूप से सरकार के सामने केवल मैं शुरू से सोशल मीडिया पर लिख रहा हूँ कि सिर्फ दाल मंडी के चौड़ीकरण से बात नहीं बननी है। जब तक कि आप कैंट तक के पूरे रास्ते का चौड़ीकरण नहीं करेंगे तभी ये रास्ता जो है सुगम होगा पब्लिक के लिए, नहीं तो ट्रैफिक का लोड हो जाएगा। कोई ऑटो वाला, कोई टोटो वाला अगर कैंट से स्टेशन से सवारी उठाएगा विश्वनाथ मंदिर जाने वाले को तो सीधे जो है कॉरिडोर ले जाना चाहेगा, बदौलिया नहीं जाएगा, तो ट्रैफिक का लोड पड़ेगा। जो होता है हमारे समाज का एक वरिष्ठ, एक तरह से नागरिक भी कह सकते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट ये होता है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं कि दाल मंडी अगर चौड़ीकरण होता है कितना फायदा होगा, कितना नुकसान? फायदा उन्हीं लोगों को होगा जो रो रहे हैं। मकान भी बचेंगे तो ऐसा नहीं है कि मकान उनको, जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है, अगर मुस्लिम समाज के लोगों का मकान गिरेगा तो जो मकान बचेगा वो भी मुस्लिम समाज के ही लोग वहाँ रहेंगे, वहाँ हिंदू नहीं बसा दिए जाएंगे। अब चौड़ीकरण हो जाएगा। जो भी तीर्थयात्री आएंगे, मुझे अच्छी तरह पता है कि इन लोगों की प्लानिंग क्या है। जितने भी दाल मंडी चौड़ीकरण के बाद जो मकान बचेंगे उस सब में ये लोग होटल खोलेंगे, हिंदू नाम से होटल खोलेंगे, हिंदू कर्मचारियों को रखेंगे, मालिक मुस्लिम होंगे, तो इनका तो आर्थिक लाभ होगा। इनका और जो छोटे तबके के हैं दुकानदार, हिंदू है या मुस्लिम, दोनों, हम दोनों की बात कर रहे हैं। देखिए, हमने फिर कहा कि जब विकास होगा तो कुछ न कुछ विनाश भी होगा। तो आप छोटे तबके कह रहे हैं तो छोटे तबके के लोग हैं तो वो कहीं भी वो अपना विकल्प तलाश सकते हैं। वो मुआवजे की धनराशि जो आ रही, नहीं, कोई जिम्मेदारी सरकार की नहीं बनती है, कोई जिम्मेदारी नहीं। बहुत से लोग हैं कॉरिडोर में, दुकानदारों को भी मुआवजा मिला है, उन्होंने क्लेम किया है, मकान मालिक को भी मिला, दुकानदार को भी मिला है। अब मकान मालिक मुआवजा ले करके अपने अधीन रहने वाले दुकानदारों को न दे, उनके रुपए की बेईमानी कर जाए तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं। ईमानदारी इस बात की है कि अगर किसी मकान के अंदर 10 दुकान है और मकान का मुआवजा मिल रहा है तो दुकानदार की आजीविका अगर जा रही तो वो मकान मालिक की जिम्मेदारी बनती है। और वो दुकानदार भी मकान का मालिक तो है नहीं कि वो फर्स्ट क्लेमेंट हो जाएगा। मुआवजा मकान के मालिक को मिलना है, ना कि दुकानदार को मिलना है। अब ये मकान मालिक की जिम्मेदारी मिलती है कि उसको कंपनसेट करता है कि नहीं करता है। तो किराएदार तो मालिक हो नहीं सकता। तो देखिए, आज हमारे साथ जुड़े थे अधिवक्ता समाज के लोग जिन्होंने हमसे साझा किया कि अगर दाल मंडी चौड़ा होने जा रहा है तो उससे कितना लाभ होता है, कितना नुकसान होता है। कहना ये था कि विकास होगा तो कुछ न कुछ चीज़ें हमारे हाथ से निकलेंगी ही निकलेंगी, लेकिन बहुत से और भी चीज़ें हैं जो हमने देखा कि दाल मंडी के कुछ होते। देखिए, अभी हमारे साथ कुछ और भी अधिवक्ता मौजूद है, उनसे हम जानेंगे दाल मंडी चौड़ीकरण पे क्या है उनकी राय, क्या है दाल मंडी के लोगों का भविष्य, ये सब आज हम इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मोहम्मद तौहीद खान है। आप दाल मंडी मुद्दा तो जान ही रहे हैं और समझ रहे हैं। बिल्कुल जान रहे हैं। चौड़ीकरण अब होना है क्योंकि बजट आ गया, वहाँ की पब्लिक काफी परेशान नजर आ रही है और आप एडवोकेट होने के नाते, देखिए, चौड़ीकरण जो हो रहा है दाल मंडी का, जितना हो रहा है वो काफ़ी एक्सेस है। आप थोड़ा बहुत चौड़ीकरण करके कि जो प्लान है आपका वहाँ तक विश्वनाथ जी तक पहुँचने का वो हो सकता था। और उसका दूसरा अल्टरनेट भी था, उसका दूसरा अल्टरनेट आगे ही एक रास्ता जो अब्दुल खालिक कंसन से दशाश्वमेध में थाना होता हुआ जा रहा है, वो ज़्यादा वहाँ तोड़फोड़ नहीं भी नहीं है और वो चौड़ा है भी, और वो एकदम गेट के पास निकलता है। तो उस अल्टरनेट को ना इस्तेमाल करके
दाल मंडी का चौड़ीकरण महज धर्म विशेष को ध्यान में रख के किया जा रहा है। ऐसे कह सकते हैं क्योंकि वह हिंदू भी तो है। नहीं, हिंदू है, ज्यादातर मुसलमान उसमें काम करने वाले दुकानदार बिजनेसमैन ज्यादातर मुसलमान भाई है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मुस्लिमों को टारगेट कर दिया गया? टारगेट एकदम क्लियर कट है, इसमें कहने या उसकी जरूरत नहीं है। एक अल्टरनेट जो है वहाँ पर उधर मुसलमान कम है, इसलिए उधर आप चौड़ीकरण नहीं कर रहे हैं। इधर मुसलमान ज्यादा हैं, इनके चौड़ीकरण से कई हजार लोग इफेक्टेड होंगे और बेरोजगार होंगे, और इसमें जो सरकार का मकसद की विकास करना वो समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि विकास कहीं न कहीं विनाश लेके आ रहा है। और विकास ऐसा हो कि ज्यादा विनाश ना हो, थोड़ा बहुत इफेक्टेड हो, उसका मुआवजा वगैरह दे के मुआवजा तो आ गया? नहीं, मुआवजा जो है वो बड़ा नॉमिनल मुआवजा है, और अभी मुआवजे के संबंध में कोई नोटिस वगैरह जो है संबंधित मकान मालिकों को दी नहीं गई है। अच्छा, लेकिन कहाँ तो जा रहा है, कागजी स्तर पे आ गया? नहीं, कागजी स्तर पर होगा, लेकिन अभी पर्सनली जो है सर्विस नहीं कराई गई है। यानी कहीं न कहीं देखा जाए जो हमारे छोटे दुकानदार उन्हें कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ मिल भी सकता है। देखिए, इसमें जो दाल मंडी में मेन मामला है उसमें किराएदार ज्यादा हैं, जो कि दुकानों को काफी पैसा नजराना दे के मकान मालिक को लिया हुआ है। तो मुआवजे के रूप में सरकार उन किराएदारों के बारे में भी सोचना चाहिए कि इन्होंने मकान मालिक को दिया है, अगर जो मुआवजा दे रहे हैं वो सिर्फ मकान मालिक को दे रहे हैं। किराएदार के मुआवजे के संबंध में कोई रिपोर्ट या कोई समझ में नहीं आ रहा है। क्या किराएदार को भी मुआवजा मिलता है? नहीं, किराएदार को मुआवजा नहीं, लेकिन जो स्थिति दाल मंडी की है, दुकानदार जो दुकानें लिए हुए हैं वो लाखों रुपया दे के लिए नजराने को लिए हुए। ये तो अगर दुकान गई तो वो गए, उनका पैसा भी गया। तो चला ही जाता है। कहीं ना कहीं सरकार को ये नियम बनाना चाहिए अगर हम जो दे रहे हैं वो वहाँ के दुकानदारों को भी मुआवजा मिलेगा। हाँ, एक लिस्ट ये बनाना चाहिए कि सब कौन कौन मकान में कितने दुकानदार हैं और वो मकान मालिक को कितना कितना नजराने के रूप में दिए हुए, वो उनको मैं इंटरेस्ट मकान मालिक को वापस करने के निर्देश के साथ मुआवजा दें। हमें कहीं ना कहीं ये आपकी बातों से लगा है कि सरकार तो सिर्फ तोड़ने चौड़ीकरण पे ध्यान दे रही है कि कितना चौड़ा हो, कैसे हो, क्या विकास हो। लेकिन एक ये अहम मुद्दा है कि जो मुझे लगता है कि मकान मालिक से ज़्यादा वहाँ किराएदार बैठे हुए हैं, वो उनकी तरफ से पहल होनी चाहिए प्रशासन की तरफ से कि जो किराएदार है उन्हें भी कुछ ना कुछ मिले। यस, यही आप इसमें हम यही कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन को किराए भी हित का ध्यान रखना चाहिए, उनका हस्तक्षेप हो। इसमें किराएदारों का ध्यान रखेगी तो बहुत कुछ हद तक जो है उनको सांत्वना हो सकती है। मतलब देखिए, ठीक है, विकास हो रहा है तो ये विकास एक तरीके से अच्छा भी है। विकास का इतना चौड़ा करना, जितना चौड़ा प्रस्तावित है वो बहुत एक्सेस है, उतना तो मेन रोड भी नहीं है, और आपको हल्का फुल्का चौड़ीकरण कर देते वो काम अच्छी तरह हो सकता था। कहीं ना कहीं कुछ और तरीके से भी देखा जा सकता है। अब उसको देखा जाए तो इतना अधिक चौड़ीकरण करके सिर्फ नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य समझ में आ रहा है। देखिए, आज हमारे साथ जुड़े थे अधिवक्ता समाज के लोग, जिन्होंने हमसे साझा किया कि अगर दाल मंडी चौड़ा होने जा रहा है तो उससे कितना लाभ होता है, कितना नुकसान होता है। कहना ये था कि विकास होगा तो कुछ ना कुछ चीज़ें हमारे हाथ से निकलेंगी, लेकिन बहुत से और भी चीज़ें हैं जो हमने देखा कि दाल मंडी के कुछ छोटे तबके के लोग काफ़ी परेशान नजर आए कि आखिर वो अब करेंगे क्या। बहुत बड़ा ये सवाल है कि आखिर अब उनकी रोजी रोटी का होगा क्या, वो किस जगह पे जाएंगे, कैसे वो फिर से शुरुआत करेंगे। फिर बताया जा रहा है कि वहाँ 50-50 सालों से लोग वहाँ पर थे, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा है। तो हमने आज एक यहाँ पर अधिवक्ताओं का सब कुछ जाना है कि वहाँ पे क्या कहना चाहते थे। तो आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए आप जुड़े रहे रणधीर न्यूज़ के साथ। मैं सुमलता, कैमरा पर्सन अमित के साथ। धन्यवाद।